दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीवान पहुंचे हुए थे। क्लस्टर बैठक का आयोजन किया जिसमें सीवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा के जो भी पदाधिकारी है उन लोगों के साथ बैठक की और बैठक के बाद वो तुरंत निकल चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, आज का जो कार्यक्रम था, क्या कुछ कार्यक्रम था? कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टर करने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आए थे। क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है? आप देखते हैं कि कहीं प्रधानमंत्री हैं, कहीं गृह मंत्री हैं, कहीं रक्षा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम तैयार है। हम लोग सिर्फ चुनाव के समय तैयारी नहीं करते, 12 महीना 24 घंटा चुनाव के मूड में रहते हैं। चुनाव जब घोषणा हो जाएगा हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जदयू खाते में चला गया तो हम विरोध करेंगे और यहाँ कमल खिलाएंगे। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के कई नेता हैं और उसमें राहुल तिवारी जी भी हैं, मुझसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है वो सिवान आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोगों के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको प्रणाम भेजा है। नहीं, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हम सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और आज़ादी के इतिहास के बाद देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सबके लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को साकार किया इस देश में। और राजनाथ सिंह जी ने जो आह्वान किया, सभी कार्यकर्ता सभी लाभार्थी के बीच जाएंगे और 2024 में 400 की पार। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाएंगे और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर भाजपा इतनी मेहनत कर रही है, अगर ये जदयू खाते में सीट चला गया तब क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ भाजपा ही लड़नी चाहिए और भाजपा का कैडर सीट है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जदयू खाते में चली जाएगी तब? अभी तो वर्तमान सांसद जदयू की हैं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हम लोग पालन करने वाले हैं और अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में भी जाते हैं सभी कार्यकर्ता इसके लिए लग के काम करेंगे। प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि विरोध करूंगा और खुद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ओम प्रकाश जी क्या, इस बयान की मुझे जानकारी नहीं। बिल्कुल परी वाटिका में, और आप देख सकते हैं यहीं पे भाजपा के जो भी क्लस्टर स्तर के पदाधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये सभा स्थल है जहाँ पे राजनाथ सिंह का सभा चला और कई सारे जो विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। और राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से 2 बजे का पहले प्रोग्राम था, लेकिन वो 1:30 बजे करीब में प्रोग्राम में आया। उसके बाद आधा घंटा के बाद इस प्रोग्राम से बाहर निकल गए। और भी कुछ नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। रक्षा मंत्री सिवान पहुंचे हुए थे, क्या कुछ टिप्स दिया भाजपा को लोकसभा चुनाव में? देखिए, रक्षा मंत्री जी सचमुच में मैं भी इतने करीब से उनकी बात आज सुन रहा था। सब कुछ देकर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को इसकी ज़रूरत थी। खुद कार्यकर्ता की हैसियत से जो उन्होंने काम किया था और उतनी ऊंचाई पर पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी जवाबदेही दिया कि ये क्लस्टर के तहत जो 4 सीटें हैं वो सीटें कैसे हम सब ले लें, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालें, ये मंत्र उन्होंने दिया है। और सच्चाई है कि पूरे मैं चर्चा कर दूं, आप तो 4 की बात कर रहे हैं, मैं तो 40 की बात कर रहा हूं। मैं तो हर जगह आता जाता हूं, एक संबंध करीब से गांव-गांव रहता है, मूवमेंट रहती है। सच्चाई है कि अनप्रेसिडेंटेड इस बार का चुनाव होगा। एकदम एक तरफा बॉलिंग है, अपोजिशन नाम की चीज़ है। 400 का नारा है और सच्चाई 400 पार होगा। एक सवाल है कि अगर जदयू कोटे में सीट जाती है तो भाजपा क्या करेगी? नहीं, कोई कोटे में जाए, जदयू में जाए या भाजपा में जाए, NDA गठबंधन में जाए, सारे कार्यकर्ता
प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़कर समझकर वो लड़ेंगे। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का बयान आया है कि जदयू कोटे में जाएगी तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे और कमल को जिताने का काम करेंगे। नहीं, ये मैं नहीं जानता। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जानता, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और बड़े नेता हैं पार्टी के, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही अनुशासित पार्टी है और अनुशासन में रहती है। एक बार यदि वहाँ से अभी तो माननीय राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हमारे हैं, उन्होंने जो चर्चा की है उसके अलावा कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है। और सच्चाई है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, ठीक है, कहा है कि मतदाता से जाकर खाली जो लाभार्थी है प्रणाम करो, तो ऐसा कोई है नहीं, एक घर नहीं है इस देश में जहां की माननीय नरेंद्र मोदी जी का लाभ नहीं पहुंचा है, ऐसा कोई घर नहीं है। चलिए, कुछ और नेता लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी के नेता हैं, क्या कहेंगे आज की जो बैठक थी उसके बारे में, क्लस्टर बैठक के बारे में? देखिए, बैठक में हमारे राजनाथ जी आए हुए थे। उन्होंने जो शिक्षा हम लोग को दिए हैं, वो मंत्र ले कर के और गांव-गांव में हम लोग जाएंगे। बोले कि जाके खाली लाभार्थी को प्रणाम करना है। इस काम को हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। और हम तो सीवान जिला से हम लोग आते हैं और यहाँ का सीट हम लोग गठबंधन को देंगे, NDA गठबंधन को देंगे। यहाँ से सीट जिसको भी टिकट मिल जाए हम लोग यहाँ से जीता करके यहाँ से भेज देंगे। लोगों के बीच प्रणाम करके ये कहना है कि मोदी जी ने भेजा है, क्या इससे वोट मिल जाएगा? देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है वो सारे देश के लोग जानते हैं। मोदी जी जो करते हैं, कहते हैं, वही करते हैं। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो। तो आज क्लस्टर बैठक में हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए हुए थे और उनकी एक बात जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मेन भारतीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो तो निश्चित तौर पर मैं भी जो है युवा मोर्चा में काम करता हूं और ईमानदारी पूर्वक काम करता हूं। आपको भी जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया, तो इसे लगता है कि आने वाले समय में आप भी एक अच्छे पद पर जाएंगे, चुनाव लड़कर मंत्री बनेंगे? देखिए, ये तो समय की बात है, लेकिन मैं पार्टी की सेवा जो है लगातार करता रहा हूँ। आप लोगों ने हर कार्यक्रम में हमको देखते होंगे और मैं आने वाले समय में निश्चित तौर पर राजनीतिक में सक्रिय रहूँगा। उमेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष। हमारे साथ भाजपा जिला के अध्यक्ष संजय पांडे जी। संजय पांडे जी, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है आए हुए थे सिवान, क्या कुछ टिप्स दिया लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पार्टी का निर्णय है 378 BJP और NDA 400 पार। 400 पार उठी तो लेटर हमारे सभी राष्ट्रीय नेता हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और लोकसभा चुनाव जीतने के बारे में वो बता रहे हैं। जी जी जी। और केंद्र सरकार ने 2 योजनाएं दी हैं, 2 काम हुआ है, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही है कि आप लोगों के बीच जाएंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे कि मोदी जी ने भेजा है। क्या मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगी या विकास के नाम पे? विकास के नाम पर भी मिलेगी, मोदी जी के नाम पर भी मिलेगी। एक सवाल है, भाजपा इतनी मेहनत कर रही है, सीट जदयू के खाते में जाएगी तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा मेहनत कर रही है, भाजपा चुनाव लड़ेगी। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर जदयू कोटे में जाएगी तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं अभी उनका बयान नहीं देखा हूँ, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। अभी आप आज ही आए थे और ऐसे ही बयान होगा तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता तो फूट जाएंगे ना कि बीजेपी के एक सिपाही कह रहे हैं। बीजेपी के टाइटा कमल और जो अलायंस है उसको देख के वोट करेंगे। जदयू भी आएगी तो किसी व्यक्ति पर नहीं जाएंगे। हम बोल दिए हमको टाइट हो पाए जाना है, टाइट हो पाए जाना है, इसलिए अलायंस है, बीजेपी आए, 2 आए, चलिए बबलू शाह जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बबलू शाह जी, क्या कहेंगे जो आज बैठक हुई, क्लस्टर बैठक, मुख्य रूप से किन मुद्दों पर हम लोग केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुख्य से
बारिश सुनने का मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छी बात की अपने एक एक कार्यकर्ताओं को, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, किसी से मांगिए मत, अगर कर्म करिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। और भाजपा किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भाजपा में कार्य करेगा उसको उचित मान सम्मान मिलेगा। और उन्होंने एक संदेश भेजा मोदी जी के नाम से कि आप घर जाना है, जो भी हमारे लाभुक हैं, जो स्वास्थ्य कार्ड के लाभुक हैं, चाहे घर का योजना लाभुक है, उनके साथ पास जाना है, सिर्फ मोदी जी का प्रणाम करना है। जदयू खाते में जाएगी तब क्या? मोदी जी प्रणाम भेजे हैं, सारा सब लोग जान रहा है, वोट पूरा मिलेगा। जिसको भी जाए एनडीए का खाता में, जहां भी सिवान की सीट जाएगी भारी मतों से विजय बनाएंगे लोग। और बिहार के 40 को 40 सीट जीतकर हम नरेंद्र मोदी के झोली। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़ेंगे जब जदयू कोटे में ये सीट जाएगी, उन्होंने बयान दिया। ऐसा कहीं हम लोग को सुनने को नहीं मिला है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। अब की बार 300 पार भाजपा और एनडीए 400। बबलू शाह किसके साथ रहेंगे? भाजपा के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, विकास के साथ रहेंगे, क्योंकि हम जम से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं लोग। जोश के साथ रहेंगे पूरे जोश के साथ। जब टिकट मिले दीजिए, देखिए पूरा ओबीसी मोर्चा का हम जिला अध्यक्ष है, एक गाँव घूम के ओबीसी मोर्चा को पूरा तरह भाजपा को दिलाने का काम करेंगे लोग।